समस्त भाई बहनों को नमन। आज मैं पुनः शाकुंभरी माता में साई मंदिर के आश्रम में आ रहा हूँ। यहाँ मेरा नजर इस पेड़ पे पड़ा, तो मैं आपको एक कथा सुनाऊँ, इसी से संबंधित है। हमको अपना पुनर्जन्म का भोग जरूर भोगना पड़ता है। एक कथा सुना, एक नारद जी दिसंबर के महीने में, ठंड के महीने में, पौष का महीने में 4 बजे जा रहे थे। एक मछुआरा कमर भर पानी में खड़ा होकर के वो मछली मार रहा था और मछली का ढेर भी लगा दिया। नारद जी ने कहा, हे निखादराज, आप पहले इतने पाप कर रखे हो, इतने ठंड में आपको पानी के बीच में बैठ करके मछली मारना पड़ रहा है। तो 2-3 बार कहे तो मछुआरे को बहुत बुरा लगा और कहा कि हे सन्यासी, ये आपका काम नहीं है, आप यहाँ क्यों खड़े हो? ये तो मेरा काम है, मछली मारना, बेचना, मछली खाना मेरा धर्म है। 2-3 बार कहने पर जब नारद जी नहीं मारे तो नदी से निकल कर उनको दौड़ाया मारने के लिए। तब नारद जी बोले, एक दिन आएगा कि आप मुझे याद करोगे, ढूंढोगे। तो ऐसा कहा कि नारद जी लुप्त हो गए। अब वो पूरा जिंदगी मछली मारता रहा। मृत्यु के बाद हाथी उन्होंने जन्म लिया और बहुत भयंकर तंदुरुस्त हाथी बना और घूमता रहा, जवान हो गया। अब उसका कष्ट भोगने का समय आया। तो नारायण खरगोश का भेष धारण करके उसको छेड़ रहे थे और ऐसे छेड़ते छेड़ते जब जंगल के बीच में 2 मजबूत दरख्त आपस में चिपका हुआ था, ऐसे खड़ा था, वहाँ जाकर के खरगोश ने अच्छी तरह से छेड़ा और हाथी को बहुत गुस्सा आया। खरगोश को पकड़ना चाहा और उसमें छलांग मार करके खरगोश भाग गया। हाथी भी सोचा मैं भी उसी रास्ते से पकड़ लूँ। वो जब अंदर घुसा तो दोनों तरफ उसको दबा दिया, न आगे जा सका न पीछे आ सकता। आगे पीछे करते करते उसका तन कट गया। धीरे धीरे वो पक गया और पक करके में कीड़े पड़ गए। वो इतना बुरा इन्फेक्शन हुआ कि पूरे शरीर में कीड़े ही कीड़े हो गए। ऐसा करते करते उसको 6 महीना लगा मरने में और तड़प रहा था। लास्ट के दिन में नारद जी आए, बोले, हे गजराज, आप मुझे पहचाना? मैं वही नारद हूँ जिसको आप दौड़ा के मारने आ रहे थे। अब भी मौका है, जितनी मछलियाँ आपने खाया था वो सब मछली कीड़े बन के आपको खा रहे हैं। अब भी आप ओंकार बिंदु का ध्यान करिए, भगवान शिव का ध्यान करिए, तो इससे मुक्ति मिल जाएगी। तब गजराज ने ओम का ध्यान किया, भगवान शिव का नाम लिया, तो उससे मुक्ति हो गई। उसी तरह से देखिए, ये पेड़ तुम का पेड़ है, यह इससे फर्नीचर बनता है। इसके ऊपर आप देखो पीपल का पेड़ दिख रहा होगा। अब पीपल का पेड़ 5 तत्व से अलग हो गया। 5 तत्व में क्षित जल पावक गगन से नीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। अब 2 तत्व उसमें काम नहीं कर रहा है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व से पीपल को कुछ नहीं लेना है। आकाश तत्व, सूर्य नारायण की किरणें, अग्नि तत्व और पवन तत्व, 3 से जिंदा है। एक तुंग इस पीपल के पेड़ का कर्जा खा रखा है और वो कुछ नहीं कर रहा है, एक कमा रहा है तुंग का पेड़ और पीपल अपना आनंद ले रहा है। इसी तरह से जानबूझ करके जो नर नारी किसी का पैसा हड़प लेता है, बेईमानी करता है, तो ऐसे उसे चुकाना पड़ता है। आज मैं इतना ही कह के बंद कर रहा हूँ। इतना ही कहने की मेरी इच्छा थी, आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। समस्त भाई बहनों को नमस्कार।